यहाँ पर कृष्ण बताते हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति और जीवों को ऐसा समझना चाहिए जिसका कोई शुरू नहीं है, जिसका कोई आखिर नहीं है। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। जो भी उसके आकार और गुण हैं, वो सब प्रकृति के रूप में, प्रकृति के गुणों से जन्मित है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है। जो भी सारे भौतिक कारण हैं, उनके कार्यों के परिणामों के हेतु कही जाती है, उनके लिए कही जाती है। और जीव पुरुष संसार में विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जो पुरुष जीव पुरुष है, वह संसार में आता ही दुख और सुख भोगने के लिए, सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। और यहाँ पर उसे प्रकृति के 3 गुण मिलते हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसका उसका उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। जिस प्रकृति के गुण के वो ज्यादा संपर्क में रहता है, वही उसके गुण बन जाते हैं, वैसे ही उसकी आदतें बन जाती हैं। इस प्रकार उसे उत्तम तथा अध्यम योनियां मिलती हैं। ऐसी अलग अलग जैसा भी वो कर्म करता है, जैसा भी गुण के संपर्क में आता है, वैसे ही लोगों में, वैसे ही पितरों में, वैसी ही जगह पर वो पैदा होता है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। हमारे इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। और जो परमात्मा कहलाता है, जो व्यक्ति प्रत्येक जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित है, प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित है, इस विचारधारा को समझ लेता है, मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्य से, दूसरों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। और यह लोग भी प्रमाणिक पुरुष से श्रवण कराते हैं और मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते, लेकिन वो दूसरों से सुनते हैं परम पुरुष के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। और यह लोग प्रमाणिक पुरुष से श्रवण कराते हैं, जिनको उसका प्रमाण पता है। ऐसे लोगों से और मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का सहयोग मात्र है। वह अपने कर्म क्षेत्र की भूमि में उपस्थित है, जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर जीवन के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनाश होता है, यही वास्तव में देखता है। वही वास्तव में क्या है, उसी चीज को देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। जब विवेकवान व्यक्तित्व विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव
सर्वत्र फैला हुआ है, तो वह ब्रह्मा बोध को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मा का ज्ञान होता है। हर एक शरीर के कारण विभिन्न रूपों को देखना बंद कर देता है और वह देखता है कि किस प्रकार से जीव सारे में सब जगह पर फैला हुआ है, तो उसे ब्रह्मा का ज्ञान होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत है, गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना गुप्त होता है। आकाश सर्वव्यापी है, परंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहने के बाद भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान के चरों से शरीर तथा शरीर के ज्ञान के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। का जो हमने पुरुष के बारे में, पुरुष क्षेत्र क्या है, प्रकृति का क्षेत्र क्या है और ये चेतना का क्षेत्र क्या है, इन तीनों के बारे में हमने आज अध्याय 13 में श्री कृष्ण से सुना। आज की गीता की चर्चा यहीं पर संपन्न होती है और आप सभी गीता चर्चा में जुड़ते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सुबह सुबह टाइम निकालकर इस गीता चर्चा में आते हैं, आप सभी का मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। और वास्तव में मैं आपके लिए गीता चर्चा में डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर जुड़ता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप अगर लगता है कि किसी दूसरे को इस आध्यात्म ज्ञान की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप सुबह 7 बजे गीता की चर्चा में जुड़िए। मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह 7 बजे।